ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान राम की कथा कौन कहने का साहस कर सकता है, जबकि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण करें निरंतर यास गुण नेत नेत कर जान। प्रभु राम का चरित्र अथाह है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के चरित्र में तो देख करके एक से एक त्रिकालदर्शी संतों की बुद्धि भी भ्रमित हो गई। साधारण मनुष्यों की कौन कहे, ब्रह्मा और इंद्र तक की बुद्धि मोह में पड़ गई। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने हाथों से फूल चुन करके माला बनाया और सीता जी को पहनाते हैं। सीता जी का श्रृंगार स्वयं अपने हाथों से करते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। पुष्पों का आभूषण बनाया, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक सिरा पर सुंदर। अपने हाथों से सीता जी को पहनाया और फटिक शिला पर बैठे हुए हैं। इंद्र का पुत्र जयंत ने देखा, कहा ये कौन ब्रह्म है? तो साधारण राम एक राजा के लड़के हैं और इन्हें सभी लोग ब्रह्म मान रहे हैं। अपने हाथ से श्रृंगार किया, अपने हाथ से माला पहनाया सीता को। मन में भ्रम हुआ, कहा मैं देखें कितने बलवान हैं। कैसे देखें? तुरंत बायस का वेश बनाया, कौवा बन गया। तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, और सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो सुरपति सुत धरिवायस रेसा, और सठ चाहत रघुपति बलि देखा, कि जिमि पिपीली का सागर था, महामंद मति पावन चाप। जैसे कोई चींटी समुद्र का था लगाने के लिए जाए, ऐसे चींटी के समान तो जयंत इंद्र का पुत्र भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए था लगाने के लिए जा रहा है। जिम पिपील का सागर था, महामंद मत पावन चाह। क्या किया? तुरंत कौवे का भेष बनाया और जाकर के मां भगवती सीता के चरणों में चोंच मारता है कि सीता चरण चोंच हति भागा, और मूढ़ मंद मति कारण कागा। जब खून पैर से निकलता है, खून की धारा भगवान के लगी। भगवान थोड़े नींद में थे, गरम गरम लोहू जब भगवान के शरीर का स्पर्श किया, अरे चला रुधिर रघुनायक जाना, और सीख धनुष सायक संधाना। एक सीख पड़ा हुआ था, उसे धनुष पर चढ़ा करके छोड़ दिया। अब वो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा,
चला भाग बायस भय पावा। अब वो सीख का बाण लग गया जयंत के पीछे, थोड़ी दूर पर रहता है। जयंत समझता है मैं भस्म हो जाऊंगा, भागा हुआ है, अपने पिता के पास गया। अरे धर निज रूप गयो पितु पाही, पिता के पास गया। त्राहि माम रक्षा कीजिए। पिता ने कहा किसका बाण है? कहा राम जी का। कहा जल्दी से यहां से हटो, नहीं मेरा इंद्र लोक भस्म हो जाएगा। मुझ में क्षमता नहीं है कि मैं राम के बाण को रोक सकूं या कुछ कर सकूं। तुरंत भगा दिया। ब्रह्मा के पास गया, त्राहि माम रक्षा कीजिए। ब्रह्मा ने कहा किसका बाण आ रहा है? कहा भगवान राम का। कहा यहां से जाओ, ब्रह्मलोक से तुरंत हटो। कैलाश पर्वत पर गया, शंकर जी से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे प्राण की रक्षा करो, रक्षा करो। कहा क्या बात है? सब हाल बताया। कहा भाग यहां से मूर्ख, भाग यहां से, जल्दी जा। कि धैर्य निज रूप गय पितु पाही, और राम विमुख राखात ही नाही। यहां तक कि ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, और फिरा समित व्याकुल भय शोका। और काहू बैठन कहा नोही, और राख को सकै राम कर द्रोही। किसी का साहस नहीं हुआ, चारों तरफ घूम रहा है, जिस पर भगवान की कृपा ना हो उस पर कौन कृपा कर सकता है? यदि भगवान की कृपा है तो समझ लीजिए कि मानो सबकी कृपा है। भगवान का बाण लगा, भगवान से द्रोह करने वाले का रक्षा कोई करने वाला नहीं है। चारों तरफ से निराश होकर रो रहा है जयंत, भग रहा है। लेकिन संत शिरोमणि श्री नारद जी देखते हैं तो उन्हें दया लग गई। अरे नारद देखा विकल जयंता, और लाग दया कोमल चित संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। कवियों ने उपमा दिया कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, लेकिन दे नहीं पाए ठीक से, क्योंकि मक्खन के नीचे जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तब मक्खन पिघलता है, स्वयं जब तपाया जाता है। और संत तो दूसरे के दुख से द्रवित होते हैं, इसलिए मक्खन का उपमा भी संतों के लिए शोभा नहीं देता। कहा गया है अरे संत हृदय नीति समाना, और कहा कभी पर कहा न जाना। क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। नारद के दया आ गई। अरे नारद देखा विकल जयंता, और लाग दया को मलचित संता। का तुरंत राम के पास जाओ और उनके चरण को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। अरे पठवा तुरत राम परिताही, और कह पुकारे प्रणत हित पाई। भगवान के चरणों में जाकर के पड़ गया और कहने लगा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। कि निज कृत कर्म जनित दुख पायो, अब प्रभु पाहि शरण तव आयो। भगवान राम ने देखा रो रहा है, दया लग गई। अरे सुन कृपाल अतियारत बाणी, एक नयन कर तजा भवानी। भगवान राम का बाण कभी निष्फल नहीं होता, तो अमोघ है। एक नेत्र फोड़ करके और जयंत के प्राण बचा दिया। जयंत को मारा नहीं, जयंत का उद्धार नहीं किया, एक आंख ले लिया। क्योंकि
कीन मोह बस द्रोह। यदि भगवान के साथ द्रोह किए होता तो भगवान एक आंख न लेते, लेकिन भगवान का नियम है हरिशन सुरपति रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध सायन काओ। लेकिन जो अपराध भगति करी करई, राम रोष पावक सो जरई। लो कहु वेद विदित इतिहासा, और ये महिमा जाने दुर्वासा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्तमती शिरोमणि मां सीता के साथ अपराध किया, इसलिए भगवान श्री राम ने उनके एक आंख ले लिए और प्राण छोड़ दिया। अरे कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित है। क्योंकि प्रभु कहते हैं जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़ो कर छो को कृपाल रघुवीर सम। अरे अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, और नरमति मंदित परमु अभागी। क्यों राम स्वभाव जे जाना, और ताहि भजन तज भावन आना।